अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने आपको किस तरह से जुमेरात की वीडियो में बताया था और फ्राइडे को किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई अगर मार्केट ने वीक ना लगाई और मार्केट डायरेक्टली ऊपर चली जाएगी तो उसने नीचे आ जाना है, और उसी तरह मार्केट जो है वो जैसे ही न्यूज़ आई मार्केट पहले ऊपर गई और उसके बाद जो है वो दोबारा नीचे गई, और मैंने आपको कहा था 25-26 से आपको बाय करनी है। एग्जैक्टली तकरीबन 24-25 से बाय निकली और 43 तक दोबारा मार्केट गई। बाय भी किया हमने, सेल भी किया। क्यों? क्योंकि न्यूज़ टाइम पे चीज़ों को समझना होता है कि आपको किस तरह से ट्रेड करनी है। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आपको ऑयल का कहा था कि भाई 67.60 का सेल स्टॉप यूज़ करो, तकरीबन 90-80 पिप्स वहाँ से भी हमने निकाले। और इसी तरह मैंने आपको BTC का भी कहा था कि भाई आपको BTC में जो है 96,500 मिले तो आपको सेल करनी है। उसके अलावा आपको BTC में 99,700 से सेल करनी है, जो कि तकरीबन 2 दफ़ा 100 पिप्स वहाँ से भी निकले। और उसके बाद जब मार्केट दोबारा 1,02,000 तक गई, तकरीबन 1,02,000 तक, तो वहाँ से भी मैंने जो है वो सेल करवाई। ठीक हो गया। वो भी अब आपके सामने है। मार्केट जो है वो 98,700 तक आज आ चुकी। और इसी तरह संडे में और सैटरडे में भी हमारी BTC की ट्रेड्स चलती रहती हैं। खैर, कल के दिन की बात करते हैं, हमें कल किस तरह से ट्रेड करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, एक बात याद रखो, पहले वॉल्यूम देखेंगे। अगर मैं वीकली वॉल्यूम की बात करूं, गोल्ड में बहुत सेलिंग है, और मैं आपको अक्सर कहता होता हूं कि जब भी भाई सेलिंग तैयार होती है तो याद रखें कि पीछे एक बड़ी बाइंग तैयार हो रही होती है। और इस वीक में तकरीबन 90% श्योरिटी के साथ मैं इस बात पे श्योर हूँ कि मार्केट जो है वो 2705 लगा सकती है इस वीक में। मैं आपको बता दूं क्यों। एक तो पहली बात है कि मार्केट रेंज बाउंड है, तकरीबन 500 पिप्स की रेंज है। आप इसको ऐसे कह लें कि 2610 से लेके 2660 तक की एक रेंज है, और तकरीबन 500 पिप्स की एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट जो है वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में काम कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है और बड़े टाइम फ्रेम पे भी जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, जो कि ब्रेकआउट ऊपर की साइड ही देगा, इसके हाईली चांस है। ठीक हो गया। बस हमें लेवल टू लेवल चलना है। और किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, देखो भाई, अगर मैं वीकली वॉल्यूम की बात करूं तो बेशक सेलिंग हुई है दोनों वीक्स में। प्रीवियसली जो 2 वीक्स उसमें सेलिंग हुई है, लेकिन जो इंट्राडे की गोल्ड की कैंडल है, पहले गोल्ड की बात करते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट होता है। तो गोल्ड की अगर बात करें, जो भाई इसकी इंट्राडे की कैंडल है वो बड़ी ख़तरनाक है। ठीक है। और जो कैंडल बता रही है वो यही बता रही है कि इसको अब दोबारा से ऊपर जाना है। हाँ, 2606 टूट जाता, जो कि टूट जाना चाहिए था। और मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता होता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ वाले दिन ही इम्पैक्ट आए, न्यूज़ से पहले भी मार्केट के अंदर जो है वो इम्पैक्ट आ जाता होता है। जैसे आप देखें कि न्यूज़ से पहले ही मार्केट जो है वो 2613 तक आई। ठीक है। और क्या हुआ, जब न्यूज़ टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट जो है वो 2630 से 2620 से 30 की रेंज में रहती है तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट जो है वो 37, 38, 40, 43 के पास रहती है तो मार्केट नीचे चली जाएगी। बिल्कुल वैसे हुआ एग्जैक्टली। मार्केट जब जब न्यूज़ आई तो मार्केट जो है वो तकरीबन 30-40 की रेंज में थी और मार्केट जो है वो नीचे गई। 100-120 पिप्स वहाँ से उसने दिए। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है आपको 25-26 से बाय करनी है, और वहाँ से बाय भी निकली। देखें, ये समझने की बातें होती हैं। न्यूज़ टाइम पे ट्रेड पहले तो चल जाया करती थी, लेकिन अब कुछ अरसे से जो है वो न्यूज़ टाइम पे ट्रेड ना आने की वजह, मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है कि न्यूज़ टाइम पे वोलेटिलिटी नहीं है। भाई इसलिए, इफ़ यू आर रीडिंग द मार्केट, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ रीडिंग द मार्केट, मार्केट इज़ आल्सो रीडिंग यू कीनली। मार्केट को अच्छी तरह पता चल चुका है कि रिटेलर क्या करता है। रिटेलर सेल स्टॉप लगाता है, बाय स्टॉप लगाता है, अपनी भी स्ट्रेटजी बना के बैठा हुआ है। और रिटेलर जो है वो बहुत पैसा बना रहा है। उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स बनाए होते हैं जो सिर्फ न्यूज़ टाइम पे ही वो यूटिलाइज करते हैं। बड़ी लोड्स का इस्तेमाल होता है, विदाउट एसएल इस्तेमाल होता है, स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं। और मार्केट इसीलिए अब जो है वो जब भी न्यूज़ आती है, खासतौर पे एनएफपी ऐसी न्यूज़ हुआ करती थी, एनएफपी, सीपीआई, जीडीपी, जिसमें मार्केट जो है वो कम से कम एक सिमत में चलती होती थी और मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आती थी। अब क्या होता है पिछले कुछ अरसे से कि मार्केट जो है वो जैसे ही न्यूज़ आती है तकरीबन खड़ी रहती है, और सेल स्टॉप वालों का भी जो है वो एसएल खाती है और बाय स्टॉप वालों का भी एसएल खाती है। तो मार्केट को भी अब इन चीज़ों की समझ आ चुकी हुई है, वो आपको भी रीड करी होती है भाई। ठीक है। तो आप ज़्यादा होशियार नहीं है, वो आपसे ज़्यादा होशियार हैं। वो कौन है? जो दुनिया के बेस्ट लोग हैं,
जो आपके साथ, जिनके साथ आप ट्रेड करते हैं और आप उनकी आपस की जंग में से पैसा निकालते हैं। ठीक हो गया। अब खैर बात कर लेते हैं, अगर गोल्ड के वॉल्यूम की बात करें तो भाई वॉल्यूम, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी अपसेट है। अगर तो हम वॉल्यूम की बात करें तो भाई बेशक सेलिंग है, लेकिन अब सेलिंग का वॉल्यूम कम हो चुका है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। और मार्केट के हाईली चांसेस हैं जब डिप मिले इसको बाय करो। क्यों? क्योंकि साल का एंड है, और जब जब सेलिंग हो, पीछे बाइंग तैयार हो रही होती है, और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले भाई जब वो अपना चार्ट संभालेगा, मार्केट ने अभी ऊपर का राउंड लगाना है। हाईली चांसेस के ऑल टाइम हाई जो इसका लगा हुआ है 2790, ये इसको टच करे, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब आए फिर ये एक दफ़ा फिर से एक बड़ी डिप लगाए, गालिबन 2550 तक, 2450 तक। ठीक है। जो तो लोग फिजिकल गोल्ड का भी काम करते हैं, अक्सर लोग मुझे मैसेजेस फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि भाई फिजिकल गोल्ड वाले भी हैं कुछ, तो भाई उनको भी यही मशवरा है कि इस वीक में गोल्ड को होल्ड करके रखें और कोशिश करें कि इस साल के एंड तक या एंड से पहले पहले, दिसंबर के एंड से पहले पहले अपना गोल्ड जो है वो सेल कर दें। ठीक हो गया। और उसके बाद वेट करें, और दोबारा से गोल्ड जब डिप देता है फिर वहाँ से बाय करें। अभी गोल्ड को होल्ड करके रखें, तकरीबन 10-12 दिन के लिए होल्ड करें इसको। अभी आपने सेल करना है जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है, और आने वाले 2 वीक्स में या जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं इसमें गोल्ड जो है मज़ीद महंगा हो सकता है। फिजिकल गोल्ड वालों के लिए ख़ास एडवाइस है मेरी। ठीक हो गया। तो उस लिहाज से बात करें तो भाई वॉल्यूम कम हुआ है वीकली में, और जो इंट्राडे की कैंडल बनी है वो बहुत ख़तरनाक है, और वो एक रिवर्सल कैंडल है बुलिश साइड पे। ठीक है। तो और दूसरी बात है, इंट्राडे में वॉल्यूम भी बड़ा लगा है जुम्मे वाले दिन। ठीक है। तो इसलिए आप इस लिहाज से अपने दिमाग में रखें कि मार्केट में जब जब डिप आए आपको ऊपर रहना है। हाँ, 2606 के नीचे जिस दिन कोई क्लोजिंग आएगी फिर हम जो है हमारा कोई सिनेरियो चेंज होगा, हम फिर किसी और तरह सोचेंगे। लेकिन अनटिल अनलेस 2606 से मार्केट ऊपर आपको डिप पे बाय करनी है। कल के दिन में 2622 के नीचे अगर एक 4 आवर क्लोज होगी, देखें एक बात को याद रखें, एक नेकलाइन थी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, मैंने आपको गोल्ड में बताया था, और ये डाइवर्जेंस से चल रहा था, जबकि जो सिल्वर था उसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ज़ाहिर है वो बुलिश था, और गोल्ड जो है वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे लेकर नीचे आया। और मैंने कहा था 2621 के नीचे जब ये इसको जो है बाकायदा ब्रेक कर देगा, जो कि बड़े दिनों से 2621 से बार बार बाय दे रहा था, तो फिर ये जो है नीचे की साइड जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में जो एनएफपी का जो इम्पैक्ट है वो पहले ही ऑब्जर्व हो गया मॉर्निंग में फ्राइडे की, और प्रॉपर्ली ब्रेक हुआ 2617 के नीचे, प्रॉपर्ली 4 आवर भी क्लोज हुई। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, मार्केट दोबारा से 2630 से 40 की रेंज में पूरा दिन चलती रही, और एनएफपी के बाद भी वहीं रही। क्यों? क्योंकि वो पहले ही ऑब्जर्व कर चुकी थी एनएफपी का जो डाटा था। क्यों? क्योंकि वो हाई साइड पे आया। खैर इंट्राडे में 2622 कल अगर 4 आवर क्लोज होती है तो आपको 34-35 मिले, आपको सेल करना है। ठीक हो गया। अनटिल अनलेस 26, 22, 23 सुबह मिलता है, आप वहां से बाय करो। ठीक हो गया, वहां से आप बाय करो। इसी तरह 2646 के ऊपर अगर 4 आवर कल क्लोज हो जाती है, जिसके चांसेस हैं हो जाएगी, तो आपको 26, 31, 32 मिले, आपको वहां से बाय करनी है। 25 के नीचे का एसएल रखना है, और आपका टारगेट कम से कम 2658 होना चाहिए, और 2664 और 2674 ये आपके पास ऊपर के लेवल है। ठीक है। कोशिश करें इस वीक में, हाँ 2606 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग आए या 4 आवर क्लोज आए, तो फिर क्लोज हो जाए तो फिर हम ओवरऑल इंक्लाइंड हो जाएंगे कि हमें सेलिंग में जाना है। लेकिन अनटिल अनलेस ऐसा नहीं होता, जिसके चांसेस कम है, ऐसा नहीं होगा, तो आपको बाय ही करना है डिप पे। एक बात याद रखें, अगर मैं आपको ये कहता हूँ, जैसे मैंने आपको जुमेरात की जो थर्सडे की वीडियो थी इसमें कहा कि भाई 2646 के ऊपर अगर 4 आवर क्लोज हो, इस बात का मतलब दूसरी साइड पे ये होता है कि 2646 से आपको सेल करनी है भाई, और 2646 से ही एग्जैक्टली मार्केट उस दिन रिजेक्शन लेके नीचे रही है। ठीक है। इस बात का ये मतलब, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ 2606 के नीचे अगर 4 आवर क्लोज हो, इस बात का मतलब अगर 2606 मिले तो भाई बाय ही करनी है। जो तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि मैं ये बात क्या कह रहा हूँ, लेकिन जो न्यू कमर है उनको शायद इस बात की भी सही समझ नहीं आती। ठीक हो गया। इस तरह करके हम खैर कल का दिन गोल्ड में ट्रेड करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं भाई ऑयल की। ऑयल यार 68.40 मिले, आपको 69.40 के ऊपर कैसल देना है और सेल करना है। ठीक है। और आपका टारगेट जो है वो 65.50 होना चाहिए लॉन्ग टर्म। ऑयल काफ़ी बीरिश है, और इसके पीछे बहुत से फंडामेंटल इम्पैक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये बीरिश है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपको नीचे से 66.30 मिलता है
तो आप बाय ट्राई कर सकते हो। मैं बड़े दिनों से यहाँ की बाय आपको कह रहा हूँ कि आप बाय ट्राई कर सकते हो। ठीक हो गया। इस तरह नेस्डेक की बात करें तो भाई 21,728 का मैंने आपको लेवल दिया, वहाँ से आप सेल लाजमी करना। अभी 520 मैंने आपको बताया था 490 से 520 की एक स्लॉट थी, 21,490 से 520, वहाँ से उस दिन सेल नहीं निकल सकी। हाँ, हमारा एसएल जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल पेयर है और नेस्डेक के अंदर जो है वो एसएल भी जो है 120 130 140 पिप्स का होता है। ठीक है, खैर वो एसएल तो हिट नहीं हुआ, लेकिन कुछ सेल निकल नहीं सकी। हमने 520 से जरूर सेल करवाई, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ अच्छा निकला नहीं और अभी भी जो है वो लॉस में ही है। मतलब वो वीकली क्लोजिंग जो है वो हो चुकी हुई है। अभी आपको 21,140 से 160 मिले, आपको बाय करना है। मैं नेस्टेक की बात कर रहा हूँ। और ऊपर से 728 मिले, 21,728, तो आपको सेल करना है। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे भाई बीटीसी की बात, जब तक बीटीसी 96,400 से नीचे 4 आवर क्लोज ना करे या वन जो है वो इंटरडे क्लोजिंग ना दे, आपको 96,400 मिले, 96,500 मिले, आपने इसको बाय करना है। और ऊपर से 1,02,900 से 1,03,400 एक स्लॉट है 50 पिप्स की, यहाँ से आपको सेल लाजमी करनी है। ठीक हो गया। इस तरह करके बीटीसी पे आप ट्रेड करेंगे। हाँ, बीटीसी आज भी साइडवेज रहा, 150 170 पिप्स में हमने बाय भी की, हमने सेल भी की, लेकिन बीटीसी में आपने मोस्टली बाय साइड पे ही रहना है। हाँ, एसएल के साथ, क्योंकि इतने ऊपर बाय है तो खतरनाक, लेकिन ज़ाहिर है वो ट्रेंड की ट्रेड है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है। सेल आपको मैंने बता दिया, आप 1,02,000 से भी कर सकते हैं सेल, 1,02,000, हाँ 2,000 से। ठीक है, आप वहाँ से भी सेल जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह करके जो है बीटीसी में ट्रेड करेंगे, आपको 96,400 मिले, 500 मिले। देखें अभी भी बीटीसी जो है वो 98,700 को 600 को स्पोर्ट बना के बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि बड़ा अरसा इसने 96,600 से 98,600 से 98,800 में काफ़ी रिजेक्शन ली थी। ज़ाहिर है कि एक अभी जो है वो एक आरबीएस स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक हो गया। इस तरह करके खैर हम कल के दिन में ट्रेड करेंगे। बाकी जो चैनल का हिस्सा नहीं है भाई, ग्रुप को ज्वाइन करें, इसका हिस्सा बने और जो चीज़ पूछनी हो डायरेक्टली पूछ लिया करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। इस तरह करके कल हम ट्रेड करेंगे और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट बनाएंगे। बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।